हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं वरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर। और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी ओएसपीएफ की फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन और ओएसपीएफ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और राउटिंग में बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हैं या फ्रेश हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि ओएसपीएफ पढ़ने से पहले आपको स्टैटिक राउटिंग और जो बेसिक ऑफ राउटिंग है वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जो राउटिंग है वो स्पेशली ओएसपीएफ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और बेसिकली राउटिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका आईजीपी और एक होता है ईजीपी। ईजीपी में मैंने बताया था बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में कई सारे प्रोटोकॉल आते हैं, जिसमें रिप है, ईआईजीआरपी है, ओएसपीएफ है, आईएसआईएस है। तो ये मेरा सजेशन है कि ओएसपीएफ से पढ़ने से पहले आपको स्टैटिक राउटिंग और राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रेप, ईआईजीआरपी वगैरह आने जरूरी हैं, तभी ये आपको आसान होगा। और जो लोग ये जानते हैं, पहले से ही राउटिंग को जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी अगर आप लोग उन बेसिक ऑफ राउटिंग को भी लर्न करना चाहते हैं, तो वो आप मेरे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी जो उनकी इंफॉर्मेशनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस को अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी अपने पिछली वीडियोस में कि सब कुछ बनाना और अपलोड करना इतना आसान भी नहीं है। तो फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन वीडियोज़ में दे पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी ओएसपीएफ की वीडियो को। बेसिकली जो ओएसपीएफ की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो एडवांटेज हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन जो दिया था लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी। ठीक है, तो अब शुरू कर लेते हैं ओएसपीएफ वर्क कैसे करता है। बेसिकली ओएसपीएफ में जो कॉन्सेप्ट है वो उसके जो डेटाबेसेस के ऊपर जाता है। ओएसपीएफ 3 डेटाबेसेस पर काम करता है, जिन्हें आप टेबल्स भी कह सकते हो। अगर आप लोगों ने ईआईजीआरपी पढ़ा है तो आप जानते हो कि ओएसपीएफ जो ईआईजीआरपी है वो भी टोपोलॉजी टेबल बनाता है, और जो ओएसपीएफ है ये भी 3 तरीके की टेबल बनाता है। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका नेबर टेबल। ठीक है, नेबर टेबल जनरल टर्म में नेबर कहते हैं, लेकिन ओएसपीएफ की टर्म में अगर मैं बात करूं तो इसे एडजेसेंसी डेटाबेस कहा जाता है। बेसिकली ओएसपीएफ क्या करता है, एक डेटाबेस सिस्टम को फॉलो करता है और इसके पास अलग अलग इंफॉर्मेशनल पीस के अलग अलग डेटाबेसेस हैं। तो जो नेबर है उसे कहते हैं हम एडजेसेंसी डेटाबेस, और जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी को कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, और जो राउटिंग है उसे कहते हैं फॉरवर्डिंग डेटाबेस। मीन्स ओएसपीएफ की जो ओरिजिनल टर्म है, लेमन टर्म में तो हम कह देते हैं नेबर टेबल, दूसरे टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्मेट है दैट इज एडजेसेंसी डेटाबेस, लिंक स्टेट डेटाबेस और फॉरवर्डिंग डेटाबेस। अब ये तीनों चीजें हैं क्या। नेबर टेबल में क्या है, ओएसपीएफ में नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। अब जैसे आप 2 राउटर को आप लगाते हो, इस राउटर से आप राउटर कनेक्ट करते हो, तो इसमें क्या होता है, इस राउटर का ये जो राउटर है ये नेबर है, और ये दोनों जो राउटर्स हैं ये आपस में एक सेम प्रोटोकॉल लगाते हैं जो यहाँ पर ओएसपीएफ है। और ये राउटर जानता है कि जो मेरा इस लिंक से कनेक्टेड जो डिवाइस है, जो राउटर है, वो भी ओएसपीएफ रनिंग डिवाइस है, उस पर भी ओएसपीएफ चला हुआ है, तो वो मेरा क्या हुआ, वो ओएसपीएफ का नेबर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ओएसपीएफ क्या करता है, नेबर डिस्कवरी करता है। सबसे पहले क्या करता है, कोई भी एक्शन होता है, जैसे ही आप ओएसपीएफ की कमांड यहाँ पर लगाते हो, तो ओएसपीएफ राउटर को क्या करना है, सबसे पहले नेबर को डिस्कवर करना है। नेबर डिस्कवर करने के लिए उसके पास अपने पैकेट हैं, उसके पास अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उससे क्या होता है, नेबर डिस्कवर हो जाता है। नेबर डिस्कवरी का क्या फायदा है, नेबर का इन्फॉर्मेशन से क्या फायदा है, जब भी कोई नेबर पे चेंजेस होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई चेंज होता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस इन्फॉर्मेशन को फ्लड नहीं करना। मुझे ऐसा जिम्मेदारी नहीं लेनी कि पूरे जितने भी टोपोलॉजी में राउटर 100-200 राउटर उस पर अपने राउटर हैं, सबको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो मुझे क्या करना है, अपने नेबर को अपडेट कर देना है कि भैया ये चेंजेस हो गए हैं और आप इसको भी आगे फ्लड कीजिए या जो भी कीजिए। तो बेसिकली जो राउटिंग प्रोटोकॉल में जिस राउटिंग प्रोटोकॉल में नेबर देखे जाते हैं, जैसे बीजीपी में भी नेबर देखे गए हैं, ईआईजीआरपी, आईजीआरपी में भी नेबर हैं, आईएसआईएस में भी नेबर हैं, ओएसपीएफ में भी नेबर हैं। तो बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल में जो नेबर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक तरीके से रिलायबिलिटी मैकेनिज्म पर काम करने वाली चीज़ें हैं, कि मैं नोन होता हूँ अपने नेबर से, और जो मेरी आधी जिम्मेदारी है डेटा फ्लडिंग की, जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे भेजनी है अराउंड द टोपोलॉजी जो मुझे भेजनी है, वो
जिम्मेदारी शेयर होते रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेबर टू नेबर चले, जिससे हम लोग आपस में अच्छे एग्रीमेंट्स के थ्रू एक फास्ट राउटिंग डिज़ाइन को बना सकें। तो ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर ने बनाया है नेबर के पीछे। तो उसी कॉन्सेप्ट को हर राउटिंग प्रोटोकॉल अलग अलग फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो नेबर टेबल है वो क्या करती है, वो कैपेबिलिटी चेक करती है कि आपका जो राउटर है, आपका जो नियर बाय राउटर है जिसके साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, क्या वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो कंपैटिबल है तो उससे बातें करने का फायदा है, और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है सेम राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेसिकली जो राउटिंग प्रोटोकॉल में नेबरशिप डाली गई वो इसीलिए डाली गई है। तो ओएसपीएफ भी नेबर डिस्कवर करता है। ठीक है, नेबर डिस्कवर करने के बाद क्या करते हैं, ये दोनों जो राउटर हैं, जो नेबर हैं, ये आपस में अपने अपने डेटाबेस को एक्सचेंज करते हैं। मीन्स ये इसे बताता है कि मेरे पास ये लिंक है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये सोर्सेज हैं, ये डेस्टिनेशंस हैं, ये सारे लोकेशंस हैं, ये कस्टमर्स हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे से। मीन्स ये दोनों अपने डेटाबेस को एक्सचेंज करते हैं आपस में। उस डेटाबेस एक्सचेंज से क्या होता है कि एक तरीके से एक टोपोलॉजी का ग्राफ बन जाता है। हर राउटर को ये पता लग जाता है कि कौन कौन से नेटवर्क हमारी टोपोलॉजी के अंदर चल रहे हैं। मीन्स कितने नेटवर्क हैं जो हमें रीच करने हैं, या किस किस डेस्टिनेशन पर डेटा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें टोपोलॉजी टेबल से पता लग जाती हैं, और ओएसपीएफ में इसे लिंक स्टेट डेटाबेस कहते हैं। यानी लिंक स्टेट यानी लिंक के स्टेटस जो भी हैं, जो भी इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस के टाइप हैं, जो जो नेटवर्क आईपी एड्रेसेस हैं उनमें नेटवर्क एड्रेसेस हैं, स्पीड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक राउटर पे एक इंटरफेस से रिलेटेड। तो उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक, तो अब दूसरी जो बात आती है वो आती है राउटिंग टेबल की। तो राउटिंग टेबल क्या है, जब टोपोलॉजी टेबल डिसाइड हो जाती है, टोपोलॉजी डेटा इकट्ठा हो जाता है, सभी राउटर्स को इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उससे ये पता लग जाता है कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अगर मल्टीपल पाथ हैं, तो अब इन मल्टीपल पाथ को में से मुझे एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है। तो सारा डेटाबेस इकट्ठे होने के बाद राउटिंग प्रोटोकॉल क्या चलाते हैं, वो एक बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए जो उनके एल्गोरिदम है वो उनको रन करते हैं। जैसे ओएसपीएफ में एसपीएफ एल्गोरिदम है, तो एसपीएफ को चलाती है और बेस्ट पाथ सेलेक्ट हो जाता है। बेस्ट पाथ सेलेक्ट होने के बाद जो भी बेस्ट पाथ होगा वो राउटिंग टेबल में प्लेस हो जाता है, और जब राउटिंग टेबल कंप्लीट हो जाती है तो यूजर का जो डेटा है, जो इधर से यूजर बैठा है इधर बैठा है, ये और वाया राउटर्स के थ्रू ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इन तीनों डेटाबेसेस का। जो जो राउटिंग प्रोटोकॉल इन डेटाबेस पर वर्क करते हैं, तो सभी के पीछे यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबका इन डेटाबेसेस को बनाने का तरीका अलग है। EIGRP में नेबर टेबल कहते हैं, ओएसपीएफ में एडजेसेंसी डेटाबेस कहते हैं, लेमन टर्म में ओएसपीएफ में भी नेबर टेबल कह देते हैं, और EIGRP में टोपोलॉजी टेबल कहते हैं, ओएसपीएफ में लिंक स्टेट डेटाबेस, और EIGRP में राउटिंग टेबल कहते हैं, और ओएसपीएफ में फॉरवर्डिंग डेटाबेस। ये जो तीनों टर्म है ये क्या है, ओरिजिनल टर्म है। अब ये बनते कैसे हैं, इसे बनाने के लिए ओएसपीएफ क्या करता है, कुछ स्पेशल पैकेट बनाता है। हर राउटिंग प्रोटोकॉल के पास अपने डेटाबेसेस की डिस्कवरी के लिए, इनके क्रिएशन के लिए अलग अलग पैकेट टाइप्स हैं। तो ओएसपीएफ जो है 5 तरीके के पैकेट फॉलो करता है। एक है आपका सबसे पहला हेलो। हेलो से क्या होता है, इससे आपकी नेबर टेबल बनती है। ये डिस्कवरी के लिए है। हेलो क्या बताते हैं, आपस में हैंडशेक करते हैं, हेलो हेलो टू हेलो, और उससे नेबर की कंपैटिबिलिटी चेक होती है। मीन्स एक राउटर यहाँ से हेलो भेजता है दूसरे राउटर पे, दोनों ओएसपीएफ के होने चाहिए। ये अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ एक्सचेंज कराता है, ये भी राउटर अपने पैरामीटर्स को इस दूसरे से एक्सचेंज कराता है। डिटेल में भी बताऊंगा कि हेलो में क्या होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिकली आइडिया ले लीजिए आप यहाँ पे। तो दोनों आपस में हेलो एक्सचेंज करते हैं, और दोनों अगर हेलो आप ये समझ लीजिए, हेलो भी अगर हम किसी और थर्ड पर्सन से भी करते हैं, अपने किसी जानने वाले से शेक हैंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हेलो से हमें पता लग जाता है कि क्या हम इससे बात कर पाएंगे बंदे से, या आगे फर्दर कोई कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट हेलो में ही क्या हो पता लग जाता है कि ये बंदा बात करने लायक है नहीं है, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। तो सेम कॉन्सेप्ट हेलो का भी यहाँ डाला गया। नाम इस पैकेट का हेलो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, हेलो के थ्रू एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं। ये बोथ नेबर्स आर कंपैटिबल, तो फिर क्या होता है, नेबरशिप फॉर्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं एडजेसेंसी। एडजेसेंसी फॉर्म हो जाती है और ये फिर आगे प्रोसेस के लिए मूव हो जाते हैं। तो जो नेबर टेबल है वो केवल हेलो पैकेट से बनती है, यानी हेलो ही इंपॉर्टेंट है नेबर टेबल के लिए केवल। और उसके बाद आते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या है कि बेसिकली एक तरीके की लिस्ट है, एक छोटी सी लिस्ट होती है दोनों राउटर्स की। अब जब एडजेसेंसी बन जाती है तो ये क्या करते हैं, आपस में डीबीडी
एक्सचेंज करते हैं। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये जो राउटर है इसका जो करंट डेटाबेसेस है, जो नेबरशिप बनने से पहले जो डेटाबेस है उसके पास जो करंट राउटिंग की इंफॉर्मेशन है उनका एक बहुत छोटा सा पीस लेता है, कह लीजिए एक लिस्ट बना लेता है कि मेरे पास ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। बस उन नेटवर्क्स के नाम होते हैं और उनको आपस में एक्सचेंज कर लेता है, केवल डिस्क्रिप्शन को। उस डिस्क्रिप्शन के एक्सचेंज से क्या होता है कि अब जैसे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन इस वाले राउटर ने इधर भेजा और इस वाले राउटर ने इस डिस्क्रिप्शन को चेक किया। डिस्क्रिप्शन चेक करने पर देखा कि इसने इस डिस्क्रिप्शन में 10 नेटवर्क आए थे और इस 10 नेटवर्क में से 5 नेटवर्क मेरे पास पहले से ही हैं, तो मुझे उन 5 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। यानी इस राउटर ने क्या किया, एक लिस्ट भेजी बहुत छोटी सी कि मेरे पास ये 10 नेटवर्क थे, आई हैव 10 नेटवर्क्स, 10 ये सोच लीजिए इन्फॉर्मेशन थी, उसने यहाँ भेजा। इसने देखा कि करंट जो मेरा डेटाबेस, प्रेजेंटली जो डेटाबेस है उसमें केवल 5 नेटवर्क हैं, 5 नहीं है। तो मुझे इस राउटर से केवल 5 ही राउटर मांगने इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। ऐसी जरूरत नहीं है कि वो अपना पूरा डेटाबेस भेजे। अगर मैं रिप की बात करता हूँ, डिस्टेंस वेक्टर की बात करता हूँ, तो वो क्या करता है, अपना पूरा डेटाबेस एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। लेकिन OSPF के केसेस में ऐसा नहीं है, या EIGRP के केसेस में ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं ट्रिगर्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं। तो इनमें जो कॉन्सेप्ट है वो केवल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का है। EIGRP पहली बार में कंप्लीट डेटाबेस एक्सचेंज करती है, बट OSPF में ऐसा कभी भी नहीं होता। OSPF केवल वो इन्फॉर्मेशन भेजती है जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो वो होते हैं डिस्क्रिप्शन पैकेट। डिस्क्रिप्शन के पास जैसे इसने 10 भेजे थे इधर और इसके पास 5 ऑलरेडी थे, इसने क्या किया, अब 5 के लिए रिक्वेस्ट भेजी इसे। ये क्या करेगा, फिर ये बनाएगा LSR। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ, टोपोलॉजी टेबल बनाने के लिए कर रहा हूँ या लिंक स्टेट डेटाबेस के लिए कर रहा हूँ। तो हेलो से तो बन गया नेबर, और ये जो 3 टेबल हैं, ये जो 4 आपके पैकेट हैं, इनसे बनते हैं आपके डेटाबेसेस। ठीक है, तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, एक शॉर्ट आप समझ लीजिए लिस्ट है, ये एक समरी है मेरे करंट नेटवर्क की या करंट डेटाबेस की। उसमें से जो रिक्वायर्ड होगी, तो जो मेरा रिसीवर है वो उससे केवल क्या करेगा, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उनकी रिक्वेस्ट मांग लेगा। तो वो रिक्वेस्ट मांगेगा जिससे डीबीडी रिसीव हुआ था, किसके फॉर्मेट में, LSR पैकेट, यानी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। वो क्या करता है, मुझे इस लिंक स्टेट की रिक्वायरमेंट है और ये वाली इंफॉर्मेशन आप मुझे भेज दीजिए। वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट सेंडर के पास आ जाती है, जो उस LSR को चेक करता है कि अच्छा मेरे नेबर ने मुझसे ये 5 नेटवर्क मांगे, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब उसके पास ये नहीं है। अब मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल भेजनी पड़ेगी। कंप्लीट डिटेल में क्या हो सकता है कि ये नेटवर्क का टाइप कौन सा है, ईथरनेट है, सीरियल है, स्पीड क्या है, कॉस्ट क्या है। जैसे OSPF में जो मैट्रिक है वो कॉस्ट है। बेसिकली OSPF बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग काम करता है और बैंडविड्थ को यहाँ पर हम कहते हैं कॉस्ट। तो OSPF में हर लिंक की कॉस्ट फिक्स है, सीरियल की कॉस्ट फिक्स है, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, सभी जितने भी स्टैंडर्ड है मीडिया टाइप है सबकी फिक्स कॉस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू द फिक्स बैंडविड्थ एक फॉर्मूला लगाकर कॉस्ट निकाली गई है। तो उस कॉस्ट को ये एक दूसरे से एडवर्टाइज करते हैं। और बहुत सिंपल सा फंडा है कि कॉस्ट जो है राउटर टू राउटर ऐड होती जाती है। अगर मैं इसे सोर्स मान लेता हूँ और इस राउटर को डेस्टिनेशन मान लेता हूँ, तो इसकी कॉस्ट 1, इसकी कॉस्ट 1, कुछ इस तरीके से नजर आती है। तो अगर मैं यहाँ से इस डेस्टिनेशन पर जाऊंगा तो तीनों की कॉस्ट ऐड कर लूंगा, 1 + 1 + 1, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट 3 हो गई। ये इसकी मैट्रिक कहलाती है। इस तरीके से OSPF बहुत सिंपल वे में काम करता है। तो LSU के अंदर क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, और LSU एक बहुत बड़ा पैकेट होता है, एक कंटेनर है जिसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। बेसिकली हेलो DBD साइज वाइज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन LSU क्या है, ये कंटेनर है। और इस LSU के अंदर LSA के फॉर्मेट में अलग अलग इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है। LSA क्या है वो भी मैं आगे बता दूंगा, अभी तो एक छोटा सा ब्रीफ है ये। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में LSU को एक्सचेंज करने लग जाते हैं। और जब LSA एक्सचेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के जो डेटाबेसेस हैं वो आइडेंटिकल हैं। इसके सारे LSU यानी इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, इसके पास जो इससे मिसिंग है, ये दोनों सेम काम करते हैं, दोनों रिक्वेस्ट डालते हैं, दोनों DBD एक्सचेंज करते हैं, जिसको दोनों को आपस में जो भी चीज चाहिए उससे काम हो जाता है। और जब दोनों के डेटाबेस आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होने के बाद क्या होता है, ये एल्गोरिदम रन करते हैं जिसे हम कहते हैं SPF या डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जैसे ही डेटाबेस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है, ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में SPF एल्गोरिदम रन, आपस में नहीं, जो सिस्टम है, राउटर है, वो उसके अपने लोकल डेटाबेस पे SPF एल्गोरिदम को रन करती है। SPF एल्गोरिदम क्या करती है, हर डेस्टिनेशन के लिए
एक बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करती है और वो जो बेस्ट पाथ है वो प्लेस हो जाता है आपके राउटिंग टेबल में। तो ये जो 3 डेटाबेस हैं, ये नेबर टेबल चला हेलो से, और जो टोपोलॉजी टेबल है ये चलती है आपकी डीबीडी, LSR, LSU, और जो LSAC के जो पैकेट है सबसे लास्ट वाला, ये क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है। जब मैं यहाँ कोई LSU डालता हूँ तो ये राउटर उसका एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि हाँ आई हैव रिसीव्ड दिस पैकेट। तो जितना भी एक्नॉलेजमेंट प्रोसीजर है इसमें वो LSAC के थ्रू आता है। ठीक है, इनसे बनते हैं आपके LSAC से भी मिलके बनती है टोपोलॉजी टेबल। और जब टोपोलॉजी टेबल कंप्लीट हो जाती है फिर उस पर रन होती है आपकी क्या एल्गोरिदम रन होती है। OSPF की एल्गोरिदम क्या है, SPF एल्गोरिदम रन करने के बाद जो बेस्ट पाथ हैं वो आपके फॉरवर्डिंग डेटाबेस में आ जाते हैं और आपकी जो राउटिंग टेबल है उस तब कंप्लीट अप हो जाती है। और जो कन्वर्जेंस है, जो वर्ड मैंने बताया था कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस क्या है, दो राउटर्स, दो नेबर्स के बीच में, जैसे दो नेबर्स हैं, दो राउटर्स हैं, इनके बीच में OSPF से रिलेटेड फर्स्ट पैकेट से लेकर राउटिंग टेबल तक बनने तक का जो भी समय लगता है उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। मींस नेबर डिस्कवरी से लेकर कंप्लीट राउटिंग टेबल अप हो जाने तक कन्वर्जेंस का टाइम कहलाता है, क्योंकि जब तक कन्वर्जेंस कंप्लीट नहीं हो जाएगी, अगर यहाँ कोई पीसी बैठा है तो ये डेटा को भेज नहीं पाएगा। यानी राउटर किसी भी यूजर डेटा को तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक राउटर्स आपस में कन्वर्जेंस को कंप्लीट ना कर ले। तो वो तब होती है जब आपकी राउटिंग टेबल अप हो जाती है, SPF काम कर लेती है और फिर राउटिंग टेबल में पाथ प्लेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से तीनों डेटाबेस बन जाते हैं और डेटाबेस बनने के बाद OSPF के राउट्स अप हो जाते हैं और यूजर डेटा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे भी जाना है उस तरीके से चल जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो ये देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो किस तरीके से काम करती है, उसके लिए सबसे पहले आपको नेबर टेबल बनानी पड़ेगी। मीन्स मैं जो इसे समझाऊंगा बेसिकली धीरे धीरे, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि OSPF की नेबरशिप कैसे काम करेगी, फिर उसके बाद डेटाबेस कैसे बनेगा, उसके बाद राउटिंग कैसे बनेगी, और फिर हम कंप्लीट कर जाएंगे। मीन्स हम इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे OSPF को। पहले नेबर कि OSPF डिस्कवर द नेबर की डिस्कवरी कैसे है, उसके बाद डेटाबेस को कैसे बनाएगा, उसके बाद राउटिंग टेबल को कैसे बनाएगा, और जैसे राउटिंग टेबल कंप्लीट होगी आपका OSPF कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर पर OSPF चलानी पड़ेगी। बेसिक कमांड बता रहा हूँ कैसे होगी, ओरिजिनली क्या वर्किंग करती है वो अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है वीडियो की। ठीक है, तो बेसिक आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम कॉन्फ़िग नोड पर जाते हैं और लिखते हैं राउटर OSPF एक प्रोसेस 100। उसके बाद अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर नेटवर्क कमांड दी जाती है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, डायनामिक है, तो अपने जो भी नेटवर्क हैं, नेटवर्क 10.0.0.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और उसके बाद एरिया नंबर देना होता है, एरिया और एरिया ID। अब क्या है, यहाँ OSPF में बहुत ज़्यादा टर्म है, यहाँ से ही टर्म्स शुरू हो जाती हैं। ये क्या चीज़ है, ये एरिया क्या चीज़ है, ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों दिया है, ये सारे जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं आपके आंसर्स दूंगा अगली वीडियो में, और वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि ओरिजिनली टर्मिनोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, जैसे मैंने कमांड दी और उसके बाद किस तरीके से काम कर रहा है नेटवर्क। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।